ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमोगणी मंगलम कुंदी कुंद्यार्यो जीनिधरिमोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधरिमानं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं जैनं जयतु शासिनं। बोलो अहिंसा समीचीन धर्म की, बोले विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, बोले श्री महावीर भगवान की, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले 2.5 दीप में 3 के 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, बोले आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम ऋषि संत शिरोमणि पंचवर्ष की जन की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय। तीर्थंकर कैसी बने। हम भव्यात्माएँ निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर भावना करते हैं कि ये संसार बड़ा दुख का कारण है। किसी भी गति में देखा उसी गति में ही दुख प्राप्त हो रहा है। कोई कहता है कि स्वर्ग में सुख मिलता है, तो प्यारे बंधु स्वर्ग में भी कितना दुख होता है जब गले में जो माला पड़ी हुई है आयु 6 महीने शेष रह जाती है, उस समय वह गले की माला मुरझाने लगती है। उस समय पर वह देव विचार करती कि मेरी आयु समाप्त होने जा रही है, मेरे तो अभी कुछ भोगा ही नहीं है, मैंने अभी कुछ भोगा ही नहीं है। अब भोगों में वही और लिप्त होता चला जाता है और भोग पुण्य फल हो केंद्री क्या इसमें लाली। वहाँ की भोगों को भोग करे, अंत में वहाँ से आयु को चल करके कहाँ आ जाता है, एक इंद्रिय आदि में जन्म ले लेता है। प्यारे बंधु कितना दुख है। कहाँ तो स्वर्ग में था, कहाँ दल बल वैभव था, कहाँ बड़े बड़े जिनालय थी, बड़े बड़े भवन थी और बड़ी बड़ी जिनबिंब थी। उनकी भक्ति आराधना भूल गया और भोगों में लिप्त होकर सारा जीवन बर्बाद कर लिया। ये स्वर्गों की दुख है। नरक की दुख आप जानते ही हैं। नरक में कोई जाना चाहता है क्या? नरक में कोई जाना चाहता? जोर से तो बोलो। नहीं जाना चाहते,
लेकिन नरक में जाने से बचने के कोई उपाय करती हो क्या? नहीं करती। बहु आरंभ बहु परिक्तम नारकस्य आयुषः, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह। काय का कारण है? नर गति का कारण है। आप कौन कौन भव्यात्मा हैं जो नरक से बचना चाहते हैं? अगर नरक से बचना चाहते तो ये बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह जो आपकी तिजोरियों में, आपके घरों में, आपके अलमारियों में, आपके बैंकों में ये परिग्रह इकट्ठा करके रखे हुए हो और भी इकट्ठा करना चाहते हो, किसी के पास 1 रुपया है तो 10 की आकांक्षा है, 10 है तो 100 की आकांक्षा है, 100 है तो 1000 की आकांक्षा है, और 1000 है तो लाख, और लाख और 2 करोड़ आदि आदि 3 लोक का धन भी मिल जाए तब भी तृप्ति होगी क्या? नहीं होगी। जब तृप्ति नहीं होगी तो आप इतना बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह, अभी आपके पास 1 मकान है, पड़ोस का मकान बिक्री हो रहा है, क्या भावना होती है? क्या भावना होती है? कि मैं खरीद लूँ और कहीं दूसरा अगल बगल का फिर बिक्री हो रहा हो तो वही भी खरीद लूँ। हम केवल पति पत्नी 2 हैं। आजकल का ज़माना केवल मात्र हम 2 और हमारे 2, और मैं कहता हूँ केवल 2 ही 2। क्यों? कि आपने 2 पैदा किए और 5-7 साल के नहीं हो पाते और उन्हें हॉस्टल में भेज देते हैं। आप 2 के 2 ही रह गए, और उसके उपरांत वो वही पढ़ाई करते, वही लिखाई करते, वहीं से नौकरी में चले जाते हैं और वहीं अपना खिलौना खोज लेते हैं। प्यारे बंधु, फिर आप कितने रह गए? 2 के 2 ही रह गए। यहाँ तक भी मौका ऐसा आता देखा जाता है कि आपके दोनों लाल थे वो विदेश में पहुँच गए। विदेश में पहुँच जाने के उपरांत यहाँ माँ बाप बीमार हो रहे हैं, माँ बाप तड़फ रहे हैं, फोन पर फोन किए चले जा रहे हैं कि बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ। पिताजी क्या करें? छुट्टी नहीं मिल रही है, टिकट नहीं मिल रहा है, वीसा नहीं बन रहा है। नाना प्रकार के प्रसंग सामने खड़े होते हैं और माता पिता दोनों चल बसते हैं। पुत्रों को आने का मौका नहीं मिला। अब उन्हें समाचार मिल गया कि हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी कोई विशिष्ट व्यक्ति समाचार देते, बेटा माता पिता का स्वर्गवास हो गया है। वह बड़े प्रेम से कह देते हैं, देखो माता पिता का स्वर्गवास हो गया, अब तो वह मेरे को मिलने वाले हैं नहीं। आप लोग उन्हीं का विधिवत संस्कार आदि कर दीजिएगा, जो खर्चा लगेगा बता दीजिए, मैं भेज दूँगा। और ज़्यादा होगा तो कह देंगे कि भाई संपत्ति माता पिता की है, उसी यहाँ पंचायत बना के, पंचनामा बना के आप लोग एक ट्रस्ट बना लो, उसमें आप उस संपत्ति को ले लीजिएगा, हमें आने का फुर्सत नहीं है। प्यारे बंधु, तो ये आपको अपने ही जीवन में ये परिग्रह नरक गति का कारण है।
बहु आरम्भ और बहु परिगतम नारकस्य आयुषः, कि नरक का द्वार खोलने का क्या कारण है? परिग्रह। कौन छोड़ना चाह रहा है परिग्रह? जल्दी कोई छोड़ने को तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से कहीं कोई दान पुण्य करने की बात कही जाए तो कुछ थोड़ा बहुत निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। तो प्यारे बंधु, नरक के द्वार को खोलने वाले जो कारण हैं उनसे पहले बचने का प्रयास करो। त्रियंच गति कोई चाहता है? गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सुअर आदि कोई बनना चाहता? नहीं बनना चाहता। माया त्रिज्ञोनयस्य, मायाचारी करने से त्रियंच गति का आश्रय हुआ करता है। कौन मायाचारी नहीं करता? किसने मायाचारी का त्याग किया है? मायाचारी का कोई जल्दी त्याग नहीं करता है। मुख में राम, बगल में छुरी चलती रहती है, मन में कुछ और है, करना कुछ और है, कहे कुछ और रही है। तो प्यारे बंधु, ये मायाचारी त्रियंच गति का कारण है, लेकिन त्रियंच गति कोई चाहता नहीं है, लेकिन कारणों से बचता भी नहीं है। और मनुष्य गति के दुख तो आप देख ही रहे हो। किसी के यहाँ पुत्र नहीं है, किसी के यहाँ पुत्री नहीं है, किसी के यहाँ हारी बीमारी है, कोई न भाई भतीजों से आपस का विरोध चल रहा है। आदि आदि नाना प्रकार के दुखों को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो चारों गतियों में कहीं सुख दिखाई नहीं दे रहा है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके जीवन में अगर हमें सुख की प्राप्ति करना है तो इन चारों गतियों के कारणों से बचना शुरू करो और किसकी चरणों में पहुंच जाओ? किसकी चरणों में पहुंच जाओ? तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करना है, तीर्थंकर प्रकृति चाहिए है। तो आचार्य परमेष्टि की भक्ति भावना में लीन हो जाओ। किसकी भक्ति भावना में? आचार्य भक्ति भावना में। हमारे आचार्य परमेष्टि हमारे आपके हितार्थ हम भव्यात्माओं के लिए शिक्षा दीक्षा आदि देने के लिए तैयार होते हैं और अपने से भी आगे अपने शिष्य को उठाने का प्रयास किया करते हैं। प्यारे बंधु, ऐसे आचार्य परमेष्टि का निधान हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि हमारे दोषों का निराकरण कराने में कारण हुआ करते हैं। ऐसे आचार्य परमेष्टि के पाद मूल में पहुँच कर हम दिगंबरी दीक्षा आदि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पर आचार्य परमेष्टि की भक्ति में हम लीन होंगे तो हमें आचार्य परमेष्टि से निरंतर ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमें ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है, हमें आचरण की भी प्राप्ति करनी है और हमें मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त करना है। तो आज इस संसार में, आज इस घोर घोर महादुख पंचम काल में अगर हमारी जीवन में कोई साक्षात भक्ति करने का अवसर मिलेगा तो आचार्य परमेष्टि, ऐसी आचार्य परमेष्टि की भक्ति करना
हमारी जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का आसव को कराने का कारण है। इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आचार्य परमेष्ठी की ओर चिंतन कीजिएगा, मनन कीजिएगा और उनके 36 मूल गुणों का चिंतन कीजिए। वह आचार्य परमेष्ठी 10 धर्म के धारक हुआ करते हैं। ये उत्तम समाधि आदि अभिया भावनाएं करेंगे। 10 लक्षण महापरिव्राज में 10 दिन आराधना करेंगे। उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव आदि 10 धर्म की धूमधाम से भक्ति करेंगे। लेकिन वह गुण किसके हैं? आचार्य परमेष्ठी के हैं। उन 10 दिनों में नाना प्रकार से आप तप आदि करेंगे, उपवास व्रत आदि करेंगे। वह भी किसके गुण हैं? आचार्य परमेष्ठी के तप के 12 गुण हुआ करते हैं। अपने आचरण को पवित्र करने का प्रयास करते हो, ब्रह्मचारी आदि व्रतों का पालन करते हो, तो आचार्य परमेष्ठी के पंचाचार्य के 5 गुण हुआ करते हैं। मन वचन काय की गुप्तियों को आप नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। धंधा नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है, झूठ आदि नहीं बोलना, मन पे भी नियंत्रण है, वचन पर भी नियंत्रण है और काया पर भी नियंत्रण करते हो, तो किसका गुण है? आचार्य परमेष्ठी की 36 मूल गुणों में से 3 मूल गुणों का फिर आवश्यक है। वे हम और आप सभी पालन करते हैं। तो ये 36 मूल गुण हमारे आचार्य परमेष्ठी के। आप उन गुणों की आराधना कर लेते हो, उन गुणों की पूजा कर लेते हो, उन गुणों के प्रति अपनी श्रद्धा आस्था व्यक्त कर लेते हो। लेकिन आपको याद नहीं था कि हम आचार्य परमेष्ठी के गुणों की आराधना कर रहे हैं। तो प्यारे बंधु, हमें 1-1 महीने तक पूरा भादों का महीना, पूर्ण भादों के महीने में आप किसकी आराधना करते हो? अपने आचार्य परमेष्ठी की आराधना करते हो। इसी प्रकार से वर्ष में कितने महीने? 3 महीने। 12 महीने में 3 महीने आपको ये प्रभूषण पर्व, सूर्यकर्ण भावना आदि आते हैं और आप भक्ति भाव करते हैं। तो प्यारे बंधु, ये आचार्य परमेष्ठी की भक्ति भावना अगर हमने वास्तव में हृदय में उतार लिया तो हमारा जीवन पावन पवित्र हो जाएगा और हमें तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो जाएगा। एक समय वो आएगा कि हमें तीर्थंकर बनकर मोक्ष मार्ग का प्रशस्त करते हुए और अपने जीवन को पावन पवित्र कर सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, एक बात अच्छी सी छोटी सी याद आ रही है कि संसारी व्यक्ति कितना अच्छा है कि एक जंगल में एक पक्षी मारने वाला आता था। एक साधु महाराज उस जंगल में विराजमान है। साधु महाराज ने देखा कि पक्षी मार आता है और रोज़ कुछ ना कुछ पक्षियों को पकड़ के लेकर जाता है, इनको मारता है और अपना जीवन का यापन करता है। अगर मैं पक्षियों को शिक्षा दूँ तो सारे पक्षी अपना जीवन बचा सकते हैं।
तो गुरु महाराज ने सारे पक्षियों को बुलाया। सारे पक्षी गुरु महाराज के पास आ गए और गुरु महाराज ने शिक्षा देना शुरू किया। क्या शिक्षा दे रहे हैं कि चिड़िया मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पक्षी आएंगे, पक्षी मार चिड़िया मार रस्सी खींचेगा और सारे पक्षी जाल में फंस जाएंगे। वही चिड़िया मार शहर में ले जाएगा और चिड़ियों को बिक्री करे, अपने जीवन का यापन करेगा। इस प्रकार से सभी चिड़ियों को, पक्षियों को गुरु महाराज ने सिखा दिया और कहा कि तुम इस बात को हमेशा बोलते रहना। जब भी चिड़िया मार दिखाई दे विशेष रूप से तब बोलना। अब वही चिड़िया मार जंगल में आया। जैसी चिड़िया मार को देखा पक्षियों ने बेसी आवाज़ लगाना शुरू किया कि चिड़िया मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पक्षी आएंगे, रस्सी खींचेगा, सारे पक्षी फंस जाएंगे। आदि आदि बोल रहे हैं। वही चिड़िया मार सुनता है। क्या इन पक्षियों को सारी बात मालूम हो गई। अब ये चिड़िया एक भी मेरी जाल में नहीं आएंगी। वही सुबह से लेकर शाम तक इंतजार करता है कि कहीं ये चिड़िया कहीं नहीं बोल रही हो, वहाँ मैं अपना जाल बिछा लूँ। काय को सारी चिड़ियाएँ बोलती रहीं और वही पक्षी मार वापिस घर आ जाता है। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, वह खाली वापिस आ जाता है। पत्नी पूछती कि भाई क्या हो गया। प्रतिदिन आप पक्षी लेकर आते थे, चिड़िया लेकर आते थे और घर का खर्चा चलता था। अब क्या हो गया है, क्यों नहीं आ रही आजकल आती चिड़ियाँ। वही चिड़िया मार अपनी पत्नी को कहता कि सारी चिड़ियाँ सीख गई हैं, सारी चिड़ियों को सारा ज्ञान हो गया है, इसलिए एक भी चिड़िया नहीं आ पाई। उसकी पत्नी चोरी चतुर थी। अरे वो तो पशु हैं, पक्षी हैं, तुम तो इंसान हो, मनुष्य हो, पुरुषार्थ करना तुम्हारा काम है। तुम जंगल में जाओ, जाल बिछाओ, दाना डालो, इंतजार करो। जैसी वही चिड़िया मार जंगल गया और जंगल में जाती चिड़ियाँ सब हल्ला कर रही हैं। चिड़िया मार आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन वो सब सुनता जा रहा है और जाल बिछा दिया। और जाल बिछाते ही दाना डाला और सारी चिड़ियाँ दौड़ कर आईं और रस्सी खींच ली। सारी चिड़ियाँ जाल में फंस गईं। इसके बाद भी चिड़ियाँ वही बोल रही हैं कि चिड़िया मार आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। धीरे धीरे वो चिड़ियाँ बाजार में पहुंच गईं, बिक्री हो गई और उनका हनन भी हो गया। लेकिन सारी चिड़ियाँ अंतिम सांस तक वही बोलती रही। तो प्यारे बंधुओं मैं क्या बोलूं। आप सभी हमसे भी ज़्यादा समझदार हैं, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। इंदिरा नगर में आप वास कर रहे हो।
इंद्रनगर के वासियों को तो वैसी अवधि ज्ञान होता है, भाई इंद्रलोक के सभी देवों को जन्म से ही अवधि ज्ञान प्राप्त होता है। फिर मैं आपको क्या बताऊं, आप ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुक हैं, निरंतर तत्पर हैं, लेकिन बस ज्ञान प्राप्त करते करते भी जो हम कर रहे थे उसे छोड़ने को तैयार नहीं। एक तो हम जानते नहीं हैं शब्दियों, एक तो हम जानते नहीं हैं, दूसरा कोई बताए तो हम मानते नहीं हैं, और जो पकड़ के रखे उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तो प्यारे बंधु, कल्याण कैसे हो? हमारा कल्याण क्या, हमारी दशा उन चिड़ियों की समान ही, ज्ञान प्राप्त हो गया है, चर्चाएं कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आचरण में नहीं उतारने को तैयार। तो प्यारे बंधु, हमारा कल्याण कैसे हो? इसलिए प्यारे बंधुओं, हमारे आपके लिए ये 16 कर्ण भावनाएं, इस 16 कर्ण भावनाओं को आपका जितना जीवन हो गया उतने वर्ष आपने 16 कर्ण भावनाएं मना ली, बोध में मनाई है और बेबोध में मनाई, कभी ज्ञान के साथ कभी अज्ञान के साथ ही। लेकिन अब तो आप समझदार हैं और निमित्त योग से आज आपको किसका समागम मिला है? आचार्य परमेष्ठी का समागम मिला है। आचार्य परमेष्ठी का समागम मिलने के बाद फिर आप कितना आचरण अपना पवित्र कर पा रहे हो, कितनी भक्ति करते हो, कितनी सेवा करते हो, कितनी आराधना करते हो। एक बार अपने दिल पर हाथ रख के विचार कर लो। अभी आपको आचार्य भक्ति की संबंध में सुनने को मिल रहा है, लेकिन थोड़ी देर अगर और होता है तो आप क्या भाव करोगे कि महाराज जी कब बंद हो? आचार्य महाराज अपना उपदेश बंद कब करें? जल्दी बंद करें, हम जल्दी अभिषेक शांति धारा करें और जल्दी हाँ बिल्कुल रोज भैया बोले कि जल्दी घर जाएं। जैसी उनकी भावना ऐसी लगभग सभी की भावना। तो प्यारे बंधु, भावना भक्ति हमारी कैसी हो? हम लीन हो जाएं, हमें याद भी ना रहे कि हम कहाँ बैठे हैं, हमें कहाँ जाना है। इसको भी आप एक बार भूल जाओ, तभी जाकर वह भावना आपकी पवित्र होकर आचार्य भक्ति भावना या क्रम से एक 16 कारण भावनाओं में जो भावनाएं बताई जा रही हैं, उन भक्ति भावना आदि को हम निरंतर भाने का प्रयास करें। मने ये भावना केवल मात्र इस समय ही नहीं, ये भावना हमारी निरंतर 24 घंटे, कब 24 घंटे ये भावनाएं हमारी निरंतर चलती रहेंगी, तो हमारी भावना भावनाशनी हो जाएगी और हमारा जीवन पावन पवित्र हो जाएगा। आप आचार्य भक्ति के संबंध में ग्रंथों में जानने का प्रयास करो कि उनकी भक्ति भावना किस प्रकार से कैसे की जाती है, और पूर्व आचार्यों ने अपने आचार्यों की भक्ति किस प्रकार से की है, और उन आचार्यों के गुणों को अपने जीवन में कैसे उतारने का प्रयास किया है।
तो प्यारे बंधु अपना जीवन बाबा ने पवित्र करना है और तीर्थंकरे प्रकृति को प्राप्त करना है तो ये 16 कारण भावनाओं का निरंतर भानने का प्रयास कीजिए। और आज आचार्य भक्ति भावना जो निरंतर हमारे आचार्य भव्य आत्माओं के प्रति सोचते चले आ रहे हैं कि जगत संसारी प्राणी का हित कैसे हो। हमारे पूर्व आचार्यों ने केवल वर्तमान आचार्य नहीं, भूत जितने आचार्य हो चुके हैं भूतपूर्व में, उन सभी आचार्यों का हमें चिंतन करें, मनन करें कि उनने धर्म की रक्षा करने के लिए कैसे कैसे अपना बलिदान दिया है, कैसे कैसे अपने सिर कटवा लिए और अपने जीवन को सार्थक किया है। तो प्यारे बंधु, आप भी अपने जीवन को सार्थक करने के लिए ये आचार्य भक्ति भावना आज आपको समझने का प्रयास करने का मौका मिला, सुनने को मौका मिला। उन चिड़ियों की समान केवल मात्र हम सुनकर इजाज़ कर ले और जीवन में ना उतारें तो उन चिड़ियों जैसा हमारा हनन हमेशा हमेशा से होता चला आ रहा है। और अब अपने जीवन को सार्थक करना है तो चिड़ियों के समान नहीं, हमारे आचार्यों ने जो उपदेश निर्देश दिए हैं तो उन्हें को अपने जीवन में जिन्होंने उतारा है वही महान बने हैं और वही तीर्थंकरे महावीर बने हैं। तो हम भी महावीर से कम नहीं हैं, लेकिन वो बीतरागी हैं और हमें राग वितान हैं। हम रागी द्वेषी मोही हैं। हे प्रभु, हमारा राग द्वेष मोही छूटे और हम आप जैसे बन करें अपने जीवन को अनंत सुखों को प्राप्त कर सके। बोले महावीर भगवान की, सूर्य कर्ण भावना की, बोले द्वादशांगी जीन वाणी माता की, बोले आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्वी ब्रह्मचरी परम तिषि संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तप वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सगर जी महाराज की जय।